किसी ने पत्र में लिखा है कि आपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताया था। हमने ये कहा था कि वृंदावन आप स्वयं जाओ वो एक बात है, वृंदावन आपको बुलाए ये विशेष बात है। कभी कभी आप लोग वैसे तो वृंदावन जाते रहा करो, पर कभी कभी प्रयास किया करो कि वृंदावन आमंत्रण भेजे हमको तो जाएं हम। और वृंदावन आमंत्रण 3 रूप में भेजता है। जिनका ये प्रश्न है, जिनकी ये जिज्ञासा है, उनका ये कहना है कि आपने 3 बात कही है कि वृंदावन जब आमंत्रण करता है तो 3 चीज होती हैं। पहला, स्वप्न में ब्रज का या ब्रज के ठाकुर का या वैष्णवों का दर्शन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। सबसे पहले वृंदावन यदि आपको बुला रहा है तो आपको स्वप्न में वृंदावन या वृंदावन के निधि या वृंदावन के वैष्णवों का अनुभव होने लग जाए, समझ जाओ वृंदावन बुला रहा है। दूसरा हमने आपने लिखा है कि दूसरा आपने कहा कि ब्रजवासी घर आए। घर आने को नहीं कहा हमने ये कहा था कि ब्रजवासी आपके शहर में आ जाए, तो समझ जाओ कि दूसरा संकेत है, ठाकुर जी बुला रहे हैं। जितने ने ताली बजाई वो हमको पता है क्यों बजाई। आपने यूं बजाई कि हम आ गए कानपुर, तो मतलब श्री जी बुला रहे हैं। अरे सुनो, बात तो सुनो पहले। लेकिन केवल एक ब्रजवासी के नगर में आने मात्र से निमंत्रण नहीं माना जाएगा। स्वप्न में वृंदावन दिखा हो, स्वप्न में श्री जी का अनुग्रह हुआ हो, स्वप्न में बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव आदि 84 कोस का कोई गांव दिखा हो, सबसे पहले स्वप्न दर्शन होना चाहिए। उसके बाद नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ कि श्री जी बुला रही हैं। और तीसरा, ब्रज से कोई प्रसाद लावे, ब्रज से कोई आवे और वो इतना प्रसाद लावे आपके घर ही भिजवा दे, बोले लो महाराज बिहारी जी का प्रसाद भिजवा रहे हैं। ये 3 संकेत यदि आपके यहां हो जाए तो तीसरा संकेत होते ही आपको वृंदावन भागना है। क्यों? क्योंकि वृंदावन बुला रहा है, श्री जी बुला रही हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं, यमुना जी बुला रही हैं। ये 3 संकेत हमने बताए थे। तो आपका ये कहना था कि आप हमारे शहर में आए हैं तो क्या अब हम वृंदावन जा सकते हैं? बिल्कुल जाओ। 3 यदि है, वैसे देखो जाओ खूब वृंदावन, कोई वो नहीं, पर एक हमारा भक्ति भाव है, वृंदावन हमको बुलाए तो हम जाएं, तो मन में ये भाव लेके जाएंगे श्री जी बुला रही हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। अच्छा, एक बात और, कहीं ये 3 संकेत पूरे हो जाएं तो आप ऐसा भाव रख के मत जाइएगा मन में कि तो फिर वृंदावन में बहुत सम्मान होगा, वृंदावन में बहुत अच्छे वाले दर्शन होंगे, वृंदावन में खूब बढ़िया प्रसाद मिलेगा, वृंदावन में बंदर हमारा चश्मा लेके नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन ने बुलाया। ये सब एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना कि बहुत सम्मान होगा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। वृंदावन ने बुलाया है तो हो सकता है कि वृंदावन जाते ही कुछ ना कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति आया वृंदावन, तो जैसे ही वो हमसे मिलने आया तो 2 लोग उसको पकड़ के ला रहे थे। मैंने क्या हो गया? महाराज जी आपने कहा था 3 बात हो जाए तो वृंदावन आना। मैंने कहा अच्छा। बोले स्वप्न में एक दिन हमको ब्रजवासी दिख गए, फिर उसके अगले दिन हमारे नगर में एक कथा हो रही, ब्रज के व्यास जी आ गए। तीसरे दिन बोले कि एक ब्रजवासी ब्रज के दर्शन करके आए थे एक व्यक्ति, उन्होंने प्रसाद भिजवाया, तभी हमने आपकी कथा सुनी तो हमको लगा कि वृंदावन जाना है। मैंने कहा तो बोले आज सुबह ही वृंदावन पहुंचा महाराज जी, और आते ही जैसे ही वृंदावन की परिक्रमा लगाने के ऐसी जोर की ठोकर लगी हमका तो पैर ही हमारा टूट गया, फ्रैक्चर हो गया अंगूठा में। मैं तो आप किस लिए आए थे कि रबड़ी मिलेगी आपको वृंदावन, रसमलाई मिलेगी? मैंने कि लाला को तो स्वभाव है खेलना, वो तो ऐसे ही खेले। मैंने कहा मान सम्मान की भावना से वृंदावन कभी मत आना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा। हम तो ये कहते हैं भैया कि अगर बिहारी जी गए और गुसाई जी ने आपको आगे बुला करके 56 भोग दे दिए, माला पहना दी, दहली पूजन करवा दियो, इत्र लगवा दियो, आपसे खूब जोर की पूजा करवा दी, आपको लगेगा ओहो बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, मुझे सबसे आगे बुलाया।
बिहारी जी प्रसन्न ये कब जानो कि आप दौड़ते भागते भीड़ में महाराज, गर्मी में पसीना पसीना लथपथ है गए, बंदर चश्मा ले गयो, पर्स कहीं गिर गयो, पैसा सबरे बिखर गए। और वही समय दौड़ते भागते बिहारी जी जैसे ही पहुंचे, अंदर प्रवेश करते ही महाराज कपाट बंद है गए, दर्शन बंद। समझो बिहारी जी प्रसन्न है, खेल रहे हैं आपसे। भैया प्रीत की रीत बड़ी उल्टी है, प्रीत की रीत बड़ी उल्टी है। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा। यदि आपसे श्री लाल जी प्रेम करते हैं तो आपको छेड़ते ही रहेंगे, आपसे खेलते ही रहेंगे, आपको परेशान करते ही रहेंगे। वृंदावन आकर के भी नेको परेशान नहीं है रहे हो तो यूं समझ जाओ आप प्रेम करते हो, ठाकुर जी अभी प्रेम ना करें। ठाकुर जी प्रेम करेंगे तो महाराज सोन नहीं देंगे, खान नहीं देंगे, बैठन नहीं देंगे, रुवाते ही रहेंगे। बस उसको अपसगुन मत मानिएगा। सब लोग बहुत ध्यान से कथा सुनो। क्या बता रहे थे हम कि ठाकुर जी खेलते हैं, तो जिनका ये पत्र है उनको उत्तर मिल गया हो तो तुरंत कल की कथा सुन के वृंदावन चले जाओ। फिर आप किसी का प्रश्न है शरद पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। बहुत देखो, शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में खीर बनाओ। अब पकौड़ी आदि वो तो वैसे ही रहेंगी, पर जितना हो सके श्वेत व्यंजन बनाओ, श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत माने समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। और छोटी 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 सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा दो। सबसे सुंदर तो ये जो हमने पहना हमारा प्रिय पुष्प है, ये मोंगरा, मोंगरा हो, ऐसे मोंगरा बिछा के बीच में कमल लगा दो। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करो। ठाकुर जी को आज गोपी गीत आएगा कथा में, हम 2-4 श्लोक गाएंगे। गोपी गीत का ठाकुर जी को पाठ सुनाओ और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार होकर के, और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो। ऐसा भाव करो कि ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक, अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्यायी खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। उस दिन रात्रि में ठाकुर जी, वैसे तो देखो मंदिरों में तो शयन होता ही है, शयन तो करते ही हैं, पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। फिर अपना सब करके ठाकुर जी को शयन मत कराओ। वैसे कराना चाहो तो करा भी सकते हो, पर एक भाव है ठाकुर जी को शयन ना करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर 1-2 घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करा दो। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना है। हमारी तो बड़ी जोर की होगी गिरिराज जी में या बार 14 से 17 अक्टूबर 4 दिन। श्री पूर्णिमा दीदी जी हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं ठाकुर जी का,
वो करा रही हैं 4 दिन का रास पंचाध्यायी। उसमें गोपी प्रेम की ध्वजा, ब्रज में कैसी कैसी गोपी हैं, कैसा कैसा प्रेम है, क्या क्या उनके भाव हैं, उन सब पर चर्चा 4 दिन होगी। 3 दिन कथा तो होगी 4 से 7, पर 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाले दिन कथा होगी रात्रि 11 से 1-2 बजे तक, और वो भी पंडाल में नहीं होगी। 3 दिन कथा पंडाल में होगी, 3 दिन बाद फिर 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, गिरिराज जी की तलेटी, बिल्कुल गिरिराज जी के नीचे बैठ के खुले आकाश में, केवल 2 लाइट व्यास जी पे होंगी, बाकी सब अंधेरे में गुप्त। जितने श्रोता आएंगे, बहुत श्रोता आएंगे उसमें, सब बिल्कुल अंधेरे में बैठेंगे, आकाश से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकाशित करेंगे, उसी के प्रकाश में सब लोग बैठ करके गोपी गीत का पाठ करेंगे, रास पंचाध्यायी, रास बिहार होगा, नृत्य करेंगे, कोई किसी को देख नहीं पाएगा, सब बस नृत्य करेंगे। हमारी ऐसी भावना है कोई दिखेगा ही ना, तो है सके कि या बीच में श्याम सुंदर आ ही जाएंगे और रास बिहार करे ही जाएंगे, बाकी तो भावना वहां जाकर के प्रकट होगी कैसी हो। तो ऐसा शरद उत्सव होगा। अब हम भाव के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं ना, उसके तुरंत बाद फिर कोई खतरनाक प्रश्न आता है तो फिर हम कहते हैं अब इसका उत्तर कैसे दें, अब भाव में तो चले गए। आज भी देखो क्या हुआ कथा में, जैसे ही वर्षा हुई सब लोगन को लगी होगी ओहो वर्षा हो रही है, पानी भर जाएगा, जे होगा वो होगा, लेकिन देखो वैष्णव का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसे ही वर्षा हुई, हम अपने कक्ष में तैयार हो रहे थे तो मन में भाव आया, मैंने कहा ओहो कल तो 56 भोग लगे थे ना, इंद्र को पता चल गई है कि ब्रजवासियों ने उसकी सेवा बंद कर दी है। इंद्र को पता लग गई है कि ब्रजवासी 56 भोग लगा रहे हैं गिरिराज जी को, सोई इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी। और महाराज देखो हमको पता चला कि सबसे पहले आक्रमण कहां हुआ, मंच पे ही हुआ, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी धारण कर लिए, फिर से व्यवस्थित हो गए। और देखो जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, ब्रजवासी ने अपने बांस लगा लिए, एक बांस भी लग रहा हो बीच में। बोल गिरिराज धरण की। ओ कैमरा वाले भैया ने दिखाओ बांस, हाँ जे बांस देखो, अभी बस बांस लग गो, अभी चट चट टूटना और चाहिए। तब होगी पूरी लीला। अच्छा ये बांस लगे हैं, आप कहोगे एक ही बांस थोड़े ही हो, तो देखो ये जो पिलर लग रहे हैं पंडाल में, ये पूरा गिरिराज पर्वत है, सबन ने अपने अपने लगा रखे हैं, लेकिन भैया इन पे नाइट करो, जे पंडाल तो हमारे गिरधर लाल जी नहीं अपनी भुजा पे धारण कर रखो है, इन नहीं धारण कियो है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी, कथा केवल शब्द नहीं है, कथा केवल प्रवचन नहीं है, कथा पूरी लीला होती है, और ठाकुर जी उसमें प्रत्यक्षता का अनुभव करा देते हैं। बस कोई करने वाला होना चाहिए। कोई ने करो ऐसा अनुभव कि जो गिरिराज लीला ही है रही है, एक दो, अच्छा अब तो सबरीन के हाथ खड़े होंगे झूठे। अच्छा ये ऐसे भाव भी प्रेमी हृदय के चित्त में ही है सके, सबके हृदय में ऐसे भाव प्रकट नहीं होते। वो हमारी बात सुन के और यूं कह रहे होंगे जन कहा बोल रहे हैं ब्यास जी, ये भी कोई बात है, वर्षा आएगी तो यूं करेंगे गिरिराज लीला, पर यही तो प्रेम की बात है। प्रेम तो आज ठाकुर जी ने प्रत्यक्षता का अनुभव करा दिया कि देखो वास्तव में गिरिराज लीला है। अच्छा होनी होती तो जोरदार रहती, पर कथा थोड़ी बहुत देर बस अपनो जमा करके रंग और फिर विश्राम कर दो, नहीं अब कथा होएगी, कथा में सबको विघ्न नहीं हो, तो व्यवस्थित भी हो गया सब। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, इस बात का अनुभव कराते हैं। किन्हीं का ये प्रश्न है, अगर कोई दुर्घटना या कोई निश्चित कार्य होनी है तो फिर अनहोनी क्या है? भैया देखो आपका ऐसा भाव है, होई सोई जो राम रची राखा, राम जी ने पहले से ही रचा हुआ है सबके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना, तो फिर अनहोनी क्यों कहते हैं? हम सब कुछ तो होना ही है। ये हम कहते हैं, हम आपस में सामाजिक वार्तालाप में कहते हैं ओहो ये तो अनहोनी है, पर वो अनहोनी नहीं है, वो होना ही था हमारे साथ में, वो होगा ही हमारे साथ में, ईश्वर द्वारा निर्धारित है होनी।
अच्छा, एक बात और सुनिएगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारी एक एक क्षण की क्रिया पर ध्यान नहीं देते। एक हमने बात बोली, बहुत वायरल भी होती है वो, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठाकुर जी हम पर ध्यान दे के थोड़ी बैठे होंगे। अब इसको मुझे गिराना है, अब इसको मुझे खड़ा करना है, अब इसको खांसी होनी चाहिए, अब इसकी पत्नी इससे रूठेगी, इसके बच्चे इसके विपरीत। अच्छा, भगवान पर और कोई काम नहीं है, पूरे दिन हम पे ही देखते रहेंगे? तो क्या करते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी व्यवस्था पूरी कर देते हैं। जैसे कि आपने बाजार से सब्जी ले आए, मसाले ले आए, व्यंजन ले आए, ला करके माता को घर में दे दिए। माता जी को घिया आ गया, तोरई आ गई, टमाटर आ गए, आलू आ गए, भिंडी आ गई, ये मसाले, लाल मिर्च आ गई, धनिया आ गया, आदि आदि जो भी होता है सब आपने ले जा करके दे दिया। सामग्री देना आपका काम था। अब सब्जी कैसे बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, ये मां के हाथ में है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हमको व्यवस्था दे देते हैं। धन दे दिया, बुद्धि दे दी, नेत्र दे दी, नाक दे दी, जीव दे दी, हाथ दे दिए, पैर दे दिए, स्वभाव दे दिया, गुण अवगुण दोनों हमारे सामने कर दिए। अब उस पर क्या करना है, क्या बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। भैया बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोटी सी लाली है, वह बाहर घुमा लाओ, जाओ। समझ में आई बात? भगवान ने पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा किसको? रावण को। पुलस्त ऋषि सामान्य नहीं थे, देवता भी नतमस्तक रहते थे पुलस्त ऋषि के आगे। ब्राह्मण कुल में भेजा, सारस्वत वंशी ब्राह्मण था रावण। करोड़ों की, खरबों की, अरबों की संपत्ति का उसको स्वामी बना दिया। सोने की लंका में रहता था, मंदोदरी जैसी सुपात्र पत्नी दे दी। लोगों को एक सिर मिलते हैं, उसको 10 सिर दे दे। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने रावण की में, लेकिन उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग का परिणाम आज भी लाखों वर्षों से रावण का पुतला जलता है दशहरा मैदान में। ठाकुर जी व्यवस्था दे देते हैं। ठाकुर जी आपको सब कुछ आपके सामने धर देते हैं। अब ये है, इतना है, किसी को सीमित देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं। अब इस पर तुम क्या बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो इसलिए अनहोनी कुछ नहीं है, सब होना ही है। हमारी भाषा में अनहोनी शब्द होता है। फिर ये प्रश्न है, अब ये हमको समझ में कम आया, इसको बाद में बोलेंगे। फिर किसी का भाव है कि अंतर्मुखी कैसे बने? अंतर्मुखी कैसे बने? हम अपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनुभव भी अपने शरीर के सबसे करीबी संबंधी को भी ना बताएं, ऐसा कैसे हो? आप बाहिर्मुखी कब होते हो? जब आपके अंदर यह भाव होता है कि आप कुछ हो, आप में कोई गुण है, इसलिए आप बाह्यमुखी होते हो। सदैव यह मानना कि जो भी मेरे पास है, जैसा भी मैं हूं, जो भी कुछ है, ये सब ठाकुर जी की कृपा से है। आप अपने आप अंतर्मुखी हो जाओगे। और दूसरी बात, जब आपकी संगत जो होती है, जिनके पास आप उठते बैठते खाते पीते हो, जब वे शुद्ध होते हैं, वे पवित्र होते हैं, वे सत्संगी होते हैं, तो उनके मध्य बैठने से अंतर्मुखिता आती चली जाती है। समझ में आई बात? आप बाहिर्मुखी क्यों हो? कुछ भी करने के बाद तुरंत गा देते हो, ये मैंने किया, ये तो ऐसे हुआ, मैंने किया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो। एक तो ये मैं शब्द सबसे गंदा शब्द है। हम कथा में कहा करते हैं, सतयुग का राक्षस, उसका नाम है हिरण्यकश्यप। नाम कितना बड़ा। त्रेता में नाम राक्षस का थोड़ा छोटा हो गया, क्या? रावण, 3 अक्षर का। द्वापर में राक्षस का नाम और छोटा हो गया, कंस, 2 शब्द का। कलयुग में और छोटा हो गया, 1 अक्षर का, क्या? मैं। ये मैंपना निकालिए अपने अंदर से।
और एक बात सुनिए, जो नाम जप करते हैं, उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, वृंदावन आते जाते रहते हैं, उनमें तो मैं पना होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा से। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया, किस शान से मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, पर मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हम एक बात कहते हैं, समझ में किसी को नहीं आई, ताली सबने बजाई। आई समझ में? सुना दो चलो हमको। सुनो अब एक बात, आप बाहिरमुखी क्यों हो? क्योंकि आप खुद को कुछ समझते हो। मैं कुछ हूं, 30 मार खाऊं मैं। तो फिर एक काम कीजिए, आज ही अपने शरीर को आज्ञा कीजिए, ए शरीर, तुझको मैंने इतना घी खिलाया, तुझको मैंने, कौन सा हलवाई, ठग्गू हलवाई है कानपुर का, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने, बस सारे कानपुर वाले ही तो ऐसे नहीं है। हमने तुझको उसके लड्डू खिलाए, तेने जब जो मांगा वो सब हमने तुझको दिया। ए शरीर, इतने वर्षों से हम तेरी सेवा कर रहे हैं, अब इसके बदले तू हमको ये दे, हम जो कहें तू वो कर। कल से तेरी दाढ़ी नहीं निकलनी चाहिए, तू बिल्कुल सुंदर बना रहे। और सुन, हम कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तू अपने आप पतला हो जा। और सुन, ये वृद्धावस्था, कभी बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है, कान से सुनना बंद हो रहा है, आंखों से दिखना बंद हो रहा है, नंबर चढ़ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। हमने तेरी बहुत सेवा करी, हमारी बात मान। अब से तू बूढ़ा नहीं होगा, तू सदा युवा बना रहे। आपका शरीर आपकी मानेगा? नहीं मान सकता। वो वही करेगा जो उसको करना है, जो उसकी गति है। तो फिर अभिमान किस बात का करते हो आप? आपका खुद का शरीर आपके वश में नहीं है, तो फिर अभिमान क्यों? किस चीज का अभिमान है? जिस दिन आपके मन में यह भाव आ गया कि भाई ये सब संसार मेरा जीवन और मैं खुद सब ठाकुर जी की कठपुतली है, हम कठपुतली तेरे हाथ की, उसी दिन आपके अंदर अंतर्मुखता आ जाएगी। हम कभी कथा करके ये विचार नहीं करते, हम अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी कथा से ये हो रहा है। सुबह इतने बालक आते हैं, कोई किसी के नेत्रों में आंसू होते हैं, कोई कुछ बना के लाता है, कोई कुछ करके लाता है। हम हर क्षण अपने मन में ये विचार करते हैं कि अरे अपना नाम लेके, अरे इंद्रेश तू इस योग्य है, तेरे में योग्यता है कि तू ऐसा कुछ कर सके? नहीं, ये सब हमारे लाल जी करा रहे हैं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। अपने आप अंतर्मुखता आती चली जाती। जब आप स्वयं को कुछ मानते हैं, समझते हैं, तो ही आप बाहिर्मुखी बहुत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये, और दूसरा बहुत सत्संग करो, जितना हो सके मौन रहो, श्रवण ज्यादा करो। जैसे आप बाहिर्मुखी कब होते हो? जब बोलते बहुत हो। एक बात याद रखिएगा, बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 अवगुण आ जाते हैं। पहला असत्य, और दूसरा बात की गरिमा नष्ट हो जाती है, फिर उसकी बात कोई सीरियस नहीं लेता। बहुत बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति, कभी कभी बोलने वाला व्यक्ति, वो जब बोलता है उसकी बात में गंभीरता होती है। तो कम बोलना प्रारंभ करो, आप अपने आप अंतर्मुखी हो जाओगे। अंतर्मुखी होने का मतलब इंट्रोवर्ट होना नहीं होता। अंतर्मुखी होने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, घुइयां, क्या बोलते, मेरे वो शब्द नहीं आ रहा, बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, सब कुछ विचार करता रहता है, मनमुखी पहाड़ बनाते रहे। अच्छा इसने मुझसे ऐसे कहा, रुक जा, दारी के आगे गिरे तेरा पाम टूट जाए। अंदर ही अंदर सोचता रहेगा, अंदर ही अंदर ख्वाब ही पहाड़ बनाता रहेगा, सबके बारे में सोच लेगा, बोलता कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ये तो नेगेटिव रूप में हो गया। है? क्या बोले? अरे भैया आप तुम्हारी भाषा में कछु और होगा, समझ गए ना सब। अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी मतलब सब ठाकुर जी की कृपा है, मेरा कुछ नहीं।
फिर आपका ये भाव है कि भक्त में सरलता प्रधान लक्षण देखा है, किंतु मैं सरलता सबसे कठिनता से ही आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है भक्त भोंदू के प्रसंग में आपने बताया हरि कथा से सरलता प्राप्त होती है। निश्चित ही ये जो हमने बात बताई, अंतर्मुखी आप हो जाओगे, अपने आप ही आपके अंदर सरलता आ जाएगी, आप सहज हो जाओगे। फिर किसी का भाव है क्या हमें चलते फिरते तुलसी माला पर नाम जप करना चाहिए? मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, नाम जप आप कर सकते हो। वैदिक मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप आपको चलते फिरते नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के नाम को आप जप सकते हो। कृष्ण 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 चलते फिरते कर सकते हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा चलते फिरते कर सकते हो, राम 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 चलते फिरते कर सकते हो, शिव 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 चलते फिरते कर सकते हो। पर जब मंत्र की बात आती है, कोई मंत्र है, उसके लिए तो आसन और एकाग्र चित्त और बैठ करके शुद्ध अवस्था में ही करना है। फिर आपका भाव है कि नाम में सीताराम जप करते हैं, सियाराम जी को माता पिता मानते हैं, और ठाकुर जी को और ठाकुरानी जी को प्रिया प्रियतम को सखा भाव से मानते हैं। आपको ये भय है कि सखा सखी के रूप में मानने वाले प्रिया प्रियतम के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है तो कहीं माता पिता को छोड़ तो नहीं देंगे? ऐसा नहीं। हमारे मित्र बन जाते हैं तो क्या हम माता पिता को छोड़ देते हैं? हमारा विवाह हो जाता है, पत्नी या पति आ जाए तो क्या हम माता पिता को त्याग देते हैं? नहीं। सीताराम जी मेरे माता पिता हैं और बहुत अच्छा भाव है, और प्रिया प्रियतम मेरे सखा हैं, बहुत अच्छा भाव है। सदैव दोनों का स्मरण करो, बिल्कुल भयभीत मत हो। ये सब आज के प्रश्न हैं, इन सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।